नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका स्टनर कोचिंग एंड कंप्यूटर सेंटर, जो अब स्टनर क्लासेज और स्टनर एकेडमिक के नाम से आपको यूट्यूब चैनल मुहैया करा रहा है। तो आज हम बात करेंगे आर.डी. शर्मा सीरीज की, जिस आर.डी. शर्मा में क्लास 12th का हम मैथ चला रहे हैं, फंक्शन एक्सरसाइज 2.1। और कल जैसा कि हमने डिस्कस किया था आप लोगों से, तो 2.1 में हम क्वेश्चन नंबर 5 के 10 क्वेश्चन तक हमने किया था। टाइम नोट कर लेते हैं और फिर आज शुरुआत करते हैं। तो वहीं से आगे हम चलेंगे, क्योंकि कल जो लास्ट हमने क्वेश्चन कराया था वो कराया था f(x) = sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है। डोमेन और रेंज आपकी R to R थी, यानी फंक्शन जो डिफाइन था वो R to R पर था। तो sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स = 1 होता है, जो कि कांस्टेंट फंक्शन बन जाता है। और जैसे ही वो कांस्टेंट फंक्शन बनता है तो कांस्टेंट फंक्शन ना तो 1 होता है ना ऑन टू होता है, ना इधर 1 एंड ऑन टू। चलिए आज वहीं से हम स्टार्ट करते हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर उससे आगे लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 5 का पेन सेलेक्ट कर लेते हैं भाई। तो देखिए, जो भी नीडी स्टूडेंट हो और जो कमेंट हो, आप उन चीज़ों को हमको बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का x सेकेंड यानी 12th। और क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझिए। क्वेश्चन कह रहा है f(q-3) से q पर डिफाइन है। फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन है? f(q-3) से डिफाइन है q पर। क्लियर कट बात समझ आई? फंक्शन डेफिनेशन तो फंक्शन की आपको समझ आई होगी कि q-q मतलब रेशनल नंबर। q क्या है? रेशनल नंबर। और फंक्शन क्या है? 2x + 3 / x - 3। f(x) क्या है? 2x - 3 / x - 3। यही है ना? अरे हाँ, यही है x - 3। अब आपको वही काम, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि क्लासीफाई करना है आपको कि ये इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव है या नहीं है। तो ये आपको क्लासीफाई करना है। इंजेक्टिव मतलब 1 होना चाहिए, सर्जेक्टिव मतलब ओनली ऑन टू होना चाहिए, और बाइजेक्टिव मतलब दोनों होने चाहिए, ऑन टू और 1 दोनों होने चाहिए। चलिए तो इसको लगाते हैं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो पहला होगा 2 1 1। हमको क्या चेक करना है? 1 1। चलिए 2 1 1 चेक करने के लिए मुझे पता है, कल से आप सीख रहे हैं। तो 1 1 चेक करने के लिए आपको करना क्या है? आपको लिखना है f(x1) = f(x2)। इन वैल्यू को रखिए तो 2x1 - 3 और x1 - 3 = 2x2 - 3 / x2 - 3। ये बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक नॉलेज आपको पहले से ही पता है। कल हमने डिस्कस किया था कि 1 1 तब बनता है जब f(x1) = f(x2) हो और x1 = x2 आ जाए, तो वो 1 1 बनता है। अगर नहीं आता है तो वो 1 1 नहीं बनता है, और लास्ट वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ से आगे क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई 2x1 - 3 और इसके साथ x2 - 3 = 2x2 - 3 और इसके साथ x1 - 3। मल्टीप्लिकेशन कर दिए 2x1 x2 2 3 6 x1, ठीक है। 2 की होगी 3 की करिए 3x2 और -+3 9। इधर भी मल्टीप्लिकेशन करिए 2x1 x2 और इसकी करेंगे तो 3 2 6 x2। 3 की करेंगे तो -3x1 और 3 3 9। जो कट रहे हैं उनको कट कर दीजिए। 2x1 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल। अब बचा क्या वो देखिए ज़रा, एक तरफ ले लीजिए। 6x1 को उस तरफ ले जाते हैं और -3x2 को इधर ही छोड़ देते हैं। प्लस 6x2 इधर आया, इधर माइनस का है तो इधर प्लस का होगा। इक्वल टू इस 6x1 को उधर ले जाइए, प्लस का जाएगा और प्लस -3x1। आप समझिए यहाँ से कितना बचा? 3x2 आपको मिला और यहाँ से बना 3x1 आपको मिला। 3 से 3 कैंसिल आउट तो x2 = x1, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x1 = x2। तो ये अगर ऐसा मिल रहा है तो फंक्शन कैसा हो गया? इसको मिलने के बाद अगर ये आपको मिल रहा है तो फंक्शन आपका क्या होता है? फंक्शन 1 1 बन जाता है। तो यहाँ से लिखेंगे क्या? फंक्शन, या शो इम्प्लाइज दैट, ऐसे ही इम्प्लाइज दैट का साइन लगाइए और फंक्शन हो गया 1 1। ठीक है, फंक्शन 1 1 हो गया। अब आपको यही फंक्शन क्या चेक करना है सेकंड फेज में? 2 on 2। चलिए ऑन टू चेक करेंगे।
ऑन टू जब हम चेक करने जाएंगे तो फंक्शन मेरा क्या है, एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन है 2x माइनस 3 ओवर x माइनस के 3, और इसको मैंने मान लिया कि ये है इक्वल टू y लेट। क्लियर। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, y ओवर 1 कर लेता हूँ और क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। 2x3 1 की मल्टीप्लाई और इधर होगी yx माइनस 3। मुझे x निकालना है y के टर्म में। मेरा यहाँ काम क्या होता है कि मुझे x निकालना है y के टर्म में, और मुझे फिर चेकआउट करना है कि ऐसा होगा या नहीं। तो x को एक तरफ ले लें, माइनस yx इक्वल टू 3 को 3 की तरफ ले जाएं। क्लियर है ना। तो 3 तो 0 हो जाएगा भाई, ये तो 3 उस तरफ जाएगा तो 0। x कॉमन देख लेना, कहीं कोई दिक्कत ना हो। माइनस नहीं होगा, एक प्लस होगा कोई है। दोनों में माइनस है क्या? दोनों में माइनस है। अरे नहीं, एक में प्लस है, आपने प्लस को माइनस, माइनस को प्लस करा दिया, तभी तो हम कह रहे हैं ऐसे नहीं हो सकता। यहाँ जो है क्या होगा, प्लस, तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, और इसकी 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 2x2, ये इसकी करेंगे तो 3 2 6 माइनस का 3, ये प्लस का और ये माइनस का, ठीक है ना। ये माइनस का 9 हो जाएगा 2x1, ये माइनस के 6x2 होगा, और ये प्लस के हो जाएगा और ये माइनस के 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा माइनस के 9 से 9 कैंसिल आउट होगा। अब देखिए उल्टा हो जाएगा, बस आपको 6x1 को उधर ले जाना है, 6x1 प्लस के 3 प्लस हो जाएगा, और 6x2 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, सब प्लस हो जाएगा। तो ये 3 की बजाय कितना हो जाएगा 9, और 9 से 9 कैंसिल आउट होकर x1 x2 हो जाएगा। चलिए यहाँ प्लस हुआ तो यहाँ हो गया प्लस, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 3 कितना हो जाएगा, माइनस के 6 हो जाएगा। yx को मैंने इधर लिया, 3 को उधर, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस के 6। अब यहाँ से x कॉमन ले लूँ तो यहाँ से 2 माइनस के y मिला इक्वल टू माइनस के 6। देख लो ज़रा, कोई दिक्कत हो तो बताइए मुझे। 1 की 2x प्लस 3 yx माइनस के 3, yx माइनस के 3y, ये तो आप भूल ही जाते हो, माइनस के 3y, दोनों मल्टीप्लाई होगी ना। तो अब आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आप दोबारा से कर लीजिए, थोड़ा सा ये हो रहा है, 2x माइनस के yx इक्वल टू 3 माइनस 3y, और ये भी कैसा होगा, माइनस का होगा। माइनस साइन को जो x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन तो 2 माइनस के y इक्वल टू माइनस के 3 माइनस के 3y, और यहाँ से अगर मैं x निकालूँ स्टूडेंट तो क्या मिलेगा मुझे, x माइनस कॉमन ले लीजिए, 3 माइनस के 3y और डिवाइडेड बाई 2 माइनस के y। तो यहाँ से अगर मैं इसको और सिंपल लिखूँ तो 3y प्लस के 3 और y माइनस के 2, इस माइनस की साइन मल्टीप्लाई कर दी नीचे। अब मुझे ये बताइए कि y की किसी भी वैल्यू के लिए x क्या देगा, x एक वैल्यू देगा। जब y बिलोंग इन q में कर रहा होगा तो x भी कोई वैल्यू q में दे रहा होगा, तो आपको x भी q में मिल रहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन आपका ऑन टू बन रहा है। फंक्शन क्या बन रहा है, ऑन टू। तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो सो इम्प्लाई दैट फंक्शन इज ऑन टू। और जब फंक्शन 1 भी बना और ऑन टू भी बना तो फंक्शन कैसा बन जाएगा, बाईजेक्टिव। तो फंक्शन कैसा हो गया, बाईजेक्टिव। ये आपका फाइनल आंसर हो गया है। ठीक है, समझ आया क्या करना होता है। मुझे केवल x के टर्म, x को y के टर्म में लिखना है और फिर चेक कर लेना है क्या उस डोमेन से, उस रेंज से, उस फंक्शन की डेफिनेशन से जो y एलिमेंट में ले रहा हूँ, क्या उसमें के लिए x बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। कल हमने जितना बताया था, हमने कोडोमेन और रेंज को बताया था कि कोडोमेन और रेंज को इक्वल करना है और आपको क्वेश्चंस को करना है। चलिए चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े। नेक्स्ट, ये तो हो गया। चलिए अब हम देखिए क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 ये आप कर लेंगे और 16 भी कर लेंगे। ठीक है, अब मुझे जो अगर आप बताना है तो मुझे लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 का, लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 का मैं अब आपको बता रहा हूँ XVII, यही क्वेश्चन थोड़ा बता देते हैं, बाकी आप कर लेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं कल ब्रीफ में। तो F R टू R पर फंक्शन डिफाइन है
और फंक्शन ये कह रहा है कि भाई एफ एक्स बराबर एक्स बटे एक्स स्क्वेयर प्लस वन है। फंक्शन क्या है? एक्स बटे एक्स स्क्वेयर प्लस वन आपका फंक्शन डेफिनेशन में है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? 2 1 1 चेक करना है। तो 1 1 चेक करने के लिए आपने क्या पढ़ा है? एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, वैल्यूएट करिए x1 ओवर x1 स्क्वेयर प्लस वन, x2 ओवर x2 स्क्वेयर ओवर प्लस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई x1 x2 स्क्वेयर प्लस वन और इधर x2 x1 स्क्वेयर प्लस वन। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x1 x2 स्क्वेयर प्लस x1 इक्वल टू यहाँ करेंगे तो x2 x1 स्क्वेयर प्लस x2। सबको एक तरफ ले लीजिए, x1 x2 का स्क्वेयर माइनस, पहले इसको ले लेते हैं x1 स्क्वेयर x2 और प्लस के x1 माइनस के x2 इक्वल टू 0। अब मुझे बताइए यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लूँ? x1 x2 कॉमन, तो यहाँ से x1 x2 कॉमन तो x2 यहाँ से बचा, माइनस के x1 यहाँ से, और यहाँ से मैं प्लस के बजाय माइनस के 1 कॉमन निकाल रहा हूँ तो x1 माइनस x2 माइनस x1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे क्या मिला? x2 माइनस x1 और दूसरा ब्रैकेट x1 x2 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब मुझे ये बताइए कि क्या ऐसा कुछ बन सकता है? क्या ऐसा कुछ बन सकता है कि जो ऐसा कुछ हो जहाँ से मैं बता सकूँ कि ये 1 1 ऑन 2 है या नहीं है? देखिए यहाँ दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, x1 माइनस x2 यानी एक तो ये 0 हो, x2 माइनस x1 इक्वल टू 0 हो, या x1 x2 माइनस 1 इक्वल टू 0 हो। अब मेरा जो फंक्शन है वो डिफाइन है R टू R पर, और माइनस का 1 ये इंडिकेट करता है कि ये पॉसिबल है। जब ये पॉसिबल है तो यहाँ से x1 x2 बराबर 1 आ रहा है, इक्वलनेस की प्रॉपर्टी तो ख़त्म, इक्वलनेस हो ही नहीं रहा। जब इक्वल केवल ओनली ये आता तब तो होता, अब ये भी साथ में है तो नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? फंक्शन इज नॉट 1 1, फंक्शन इज नॉट 1 1। तो फंक्शन 1 1 नहीं है। समझे या नहीं समझे? अरे समझे ना। केवल अगर x2 माइनस x1 मुझे मिल जाता तो यहाँ से x2 इक्वल टू x1 बन जाता, लेकिन x1 x2 माइनस 1 तो मुझे ये x1 x2 नहीं दे रहा है। यहाँ से मुझे क्या मिला? अगर मैं चाहूँ तो x1 इक्वल टू 1 ओवर x2 मिल रहा है मुझे, और ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने आपको यही बताया था कि अगर fx1 इक्वल टू fx2 है तो हमेशा और हमेशा x1 इक्वल टू x2 मिले तो वो 1 1 बनेगा, अगर नहीं बनता है तो नहीं बनेगा। देखो ना, x1 इक्वल टू 1 ओवर x2 यानी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो ये 1 1 नहीं बना। चलिए ऑन टू पहचानिए, 2 ऑन टू के लिए फंक्शन एफ एक्स बराबर मैंने मान लिया y है, और ये x बटे एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल टू क्या बना? y ओवर 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करें और x के टर्म में निकालें तो क्या बनेगा? देखिए, और एक और तरीका मैं बताता हूँ कि आपको ये प्रूव करना है कि ये जो है प्रत्येक y की वैल्यू के लिए x R में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो यहाँ से चलिए ज़रा कर लेते हैं। तो x इक्वल टू एक्स स्क्वेयर वाई प्लस के y, और एक ही तरफ ले लें 0 इक्वल टू एक्स स्क्वेयर वाई प्लस वाई माइनस के x। ठीक है ना, यही तो माइनस में जाएगा। सही से लिख दीजिए इक्वेशन को, एक्स स्क्वेयर वाई माइनस के x प्लस के y इक्वल टू 0, और क्वाड्रेटिक फार्मूले से x इक्वल टू माइनस बी माइनस माइनस प्लस के 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर यानी 1, बी स्क्वेयर का 1 और माइनस के 4ac डिवाइडेड बाई 2a 2y। अब आप मुझे बताइए कि अगर मेरा फंक्शन ये बन रहा है ना, ये 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस के 4y स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2y, अगर मैं y को नेगेटिव ले लेता हूँ, तो रूट में जो संख्या बनेगी वो आयोटा देगी। देखो मैं x ले लेता हूँ, x इक्वल टू y बराबर मैं ले लेता हूँ माइनस के प्लस के 1, प्लस का 1 ही ले लीजिए, माइनस का भी ले लीजिए तो भी वो प्लस कर देगा, कोई भी दिक्कत हो। तो x बराबर मुझे क्या मिला? 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 तो माइनस के 3 ओवर 2 क्रॉस 1, और ये क्या बना? ये तो रियल नंबर है ही नहीं,
क्योंकि ये कितना होता है, ये बना आपका 1 प्लस माइनस के √3 आयोटा और 2, और आयोटा क्या करता है, क्योंकि आयोटा की वैल्यू क्या है, आयोटा इक्वल टू √-1, तो ये तो बिलोंग कर ही नहीं रहा, किस में, आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, केवल y बराबर 1 के लिए ही आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इट मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑन टू नहीं बनेगा। तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो ना तो ये फंक्शन 1 बना और ना ये फंक्शन ऑन टू बना, देख लीजिए आप। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे डिस्कस करेंगे, अगर दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ने की हमें अनुमति देंगे। ठीक है, चलिए, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए जहाँ तक मैं समझता हूँ। और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अब हम बढ़ेंगे, समझ लीजिए आपको खूब आराम से। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है वो समझने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इफ़ फंक्शन एफ ए टू बी डिफाइन है इज एन इंजेक्शन सच दैट रेंज ऑफ एफ इक्वल टू ए। रेंज ऑफ फंक्शन जो है, रेंज ऑफ फंक्शन वो है ए एलिमेंट। ठीक है, और फंक्शन पहले ही उन्होंने कह दिया है कि इंजेक्शन है। फंक्शन क्या है, इंजेक्शन फंक्शन है। और वो कह रहे हैं डिटरमाइन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, और फंक्शन एफ ए टू बी पर डिफाइन है। अब मुझे ये चीज़ बताइए, मैं इसको थोड़ा वेन डायग्राम से बताने की कोशिश करूँगा। उन्होंने कहा कि रेंज में एक ही एलिमेंट है ए, और फंक्शन इंजेक्शन है, इंजेक्टिव है। मतलब इंजेक्शन का मतलब क्या हुआ है, फंक्शन जो है इंजेक्शन है, उसका मतलब ये हुआ कि 1 से 1 ही रेंज पे जा रहा होगा। कोई एक एलिमेंट एनी, कोई भी एक एलिमेंट मैं ले लेता हूँ, एनी ही लिख देता हूँ। ठीक है, कोई एक एलिमेंट है जो ए से मैप कर रहा है, क्योंकि रेंज इज ऑल्सो ए। और दो वे मैप कर नहीं सकते, क्योंकि अगर मान के चलो मैं कोई यहाँ B1 ले लूँ और यहाँ B2 ले लूँ तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि दो मैप है ही नहीं, इंजेक्शन नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो पॉसिबिलिटी ये है कि B1 अकेला ए के साथ मैप करेगा। तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वही वो पूछ रहे हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट, अरे समझे या ना समझे, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कौन सा, अकेला एक हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट ए 1, क्योंकि जैसे ही मैं दूसरे एलिमेंट की रेंज में ए से मैप कराने जाऊंगा तो इंजेक्शन की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। इंजेक्शन का मतलब क्या है, 1 प्रॉपर्टी। और B2 का भी अगर मैप ए, और ए से कोई दूसरा फंक्शन है नहीं, दूसरा एलिमेंट है नहीं जिस पर मैप कर दिया जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए में भी एकमात्र एलिमेंट है, ओनली 1 एलिमेंट इन ए। वही नंबर ऑफ पूछ रहा है, समझ आया ना, वही नंबर ऑफ पूछ रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर बढ़ेंगे। और 7 तो बहुत आसान ही है, आप कर लेते हैं 7 को। तो बाइजेक्शन प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करना है, बाइजेक्शन। पेपर में पूछा हुआ है इसलिए बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 वो कह रहे हैं कि फंक्शन जो है एफ आर -3 से किस पर है फंक्शन, वो भी देख लेते हैं, r-1 पर। इसका मतलब समझते हैं ना आप, पूरी आर को डोमेन बनाएगा लेकिन उसमें से 3 एलिमेंट नहीं होगा, पूरी आर रेंज बनेगी उसमें से 1 एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू x-2 ओवर x-3। फंक्शन ये है x-2 ओवर x-3। देख लेना पिछली बार की तरह गलती ना हो। तो सॉल्यूशन करिए स्टार्ट। और आपको ये प्रूव करना है कि ये बाइजेक्टिव है। क्या प्रूव करना है कि बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो बाइजेक्टिव के लिए क्या करना है कि 1 और ऑन टू होना चाहिए। मेरा नीट एंड क्लीन है, मुझे पता है ना। बाइजेक्शन के लिए क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। तो चलिए 2 1 1, पहले 1 1 चेक करते हैं। 1 1 चेक करते हैं। तो 1 1 चेक करने के लिए मेरा वही पुराना मेथड x1, तो x1 -2 ओवर x1 -3, और यहाँ x2 -2 और x2 -3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x1 -2 x2 -3 x2 -2 और x1 -3। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, x1 x2 माइनस के 3x1 माइनस के 2x2 और माइनस माइनस प्लस 3 to 6, x1 x2 माइनस के 3x2 माइनस के 2x1 और प्लस के 6 से 6 कैंसिल, x1 x2 से x1 x2, 3x2 को इधर ले आइए और 3x1 को उधर, तो माइनस के 2x2 है, इधर 3x2 है
तो कितना बचा, x2 इधर आया तो प्लस का हो गया, प्लस के में से माइनस के 2 माइनस हो गया तो x2 बचा, और इस 3x1 को उधर ले जाएंगे तो 2x1 इधर है, 3x1 इधर है तो x1 इक्वल टू x2। और जब ऐसे होने पर ऐसा मिल जाए तो क्या बन जाता है, 1 1। ठीक है, फंक्शन कैसा बन गया, 1 1। चलिए ऑन टू पहचानिए, 2 ऑन टू चेक करेंगे तो फंक्शन मेरा एफ एक्स इक्वल टू है x माइनस 2 ओवर x माइनस 3, ये मेरा फंक्शन है। इसको y मैंने लेट कर लिया, लेट y इक्वल टू x माइनस 2 और x माइनस 3। मुझे x की वैल्यू y के टर्म में निकालनी है और फिर क्या चेक कर लेना है कि चेक कर लेना है क्या वो बना रहा है या नहीं बना रहा है। डोमेन और रेंज भी आप बराबर कर सकते हैं जैसे भी आप चाहें। 1 ओवर तो ये हो जाएगा y(x माइनस 3y) इक्वल टू x माइनस के 2। x वाले टर्म्स को एक तरफ ले लीजिए, इस x को इधर, इसको इधर, तो y(x माइनस x इक्वल टू 3y पॉजिटिव जाएगा उधर और माइनस के 2, x कॉमन होगा तो y माइनस के 1, 3y माइनस के 2 और x बराबर होगा 3y माइनस के 2 ओवर y माइनस के 1। अब मुझे ये बताइए कि 1 को छोड़कर प्रत्येक r के लिए कोई ना कोई वैल्यू है, ठीक है। y डज नॉट इक्वल टू 1 फॉर ऑल y हैज ए वैल्यू सच दैट x हैज ए वैल्यू इन डोमेन, ठीक है, और डोमेन भी क्या है, R, ठीक है। तो प्रत्येक y के लिए 1 को छोड़कर, क्योंकि y 1 नहीं होना चाहिए वरना 0 बन जाएगा, नीचे 0 बन गया है तो इनडिफाइंड फॉर्म 0 बन गया है तो डेफिनेशन नहीं होगी। बताओ डिफाइन हो जाएगा क्या, y माइनस 1 अगर 0 बन गया, नीचे डेनोमिनेटर अगर 0 हो जाएगा तो वैल्यू ही डिफाइन नहीं होगी। तो ये क्या होगा, y हैज ए वैल्यू एज सच दैट x हैज ए वैल्यू इन डोमेन R फॉर एवरी y। तो यहाँ से क्या हो गया, फंक्शन हो गया ऑन टू। ऊपर आपने प्रूव किया है कि फंक्शन 1 1 है और यहाँ आपने प्रूव किया है कि फंक्शन ऑन टू है, तो इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन इज बाइजेक्टिव, फंक्शन इज बाइजेक्टिव, और यही आपको प्रूव करना था, फंक्शन इज बाइजेक्टिव। दूसरा तरीका, यहाँ से आप इसका इंटरवल निकाल सकते हैं कि ये जो है कहाँ लाई कर सकता है x y के किस वैल्यू के लिए, तो वहाँ भी आप r-1 ही पाएंगे, बाकी सबके लिए x एक रियल नंबर दे रहा होगा तो वो आप चीज़ प्रूव कर सकते हैं। तो कैसे भी प्रूव करना है, मतलब मुझे ये प्रूव करना है कि प्रत्येक y के लिए एक x में एक एलिमेंट है, यानी प्री इमेज है, तो मैं उसको कह रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए अब मुझे ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करो। चलो इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 8 को बस उन्होंने जो अभी तक r और q या z पर पूछ रहे थे, फंक्शन इस बार डिफाइन करने में -1 से 1 पर कह दिया है, तो कुछ भी नहीं है, वही आपको यही सब चीज़ें प्रूव करनी है -1 और 1 इंटरवल के लिए। अगर वो हो पा रहा है 1 1 बन पा रहा है उस इंटरवल में तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो नहीं। तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोग सभी कर लेंगे, ठीक है। और नहीं हो तो मुझे कमेंट सेशन बता दीजिए, किसी दिन फिर आपको एक क्लास लगा देंगे तब क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अब आप बढ़ेंगे कहाँ, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है वो समझिए, ठीक है ना, क्योंकि जो चीज़ें आप आसानी से कर सकते हैं उनको ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं करेंगे, क्योंकि समय का थोड़ा सा ध्यान रखना है, टाइम कंज्यूमिंग। आर द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर फंक्शन, ऑर्डर्ड पेयर फंक्शन के सेट हैं, और वो कह रहे हैं कि इफ़ सो एग्जामाइन वेदर द मैपिंग इज इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव। तो आपको ये बताना है कि मैपिंग इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव है या नहीं है, ये बताना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर कह रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर्स फंक्शन, पहले फंक्शन पूछा है कि फंक्शन है या नहीं है, और है तो कैसा फंक्शन है। चलिए 9th का फर्स्ट, और 9th का फर्स्ट कैसे कह रहे हैं पहले वो मुझे लिख लेने दीजिए। एक्स वाई, एक्स इज ए पर्सन और वाई इज ए मदर ऑफ एक्स। एक्स वाई, एक्स इज ए पर्सन एंड वाई इज ए मदर ऑफ एक्स, ठीक है। वाई एक्स की माँ है,
तो मुझे ये फंक्शन बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, एक्स इज ए पर्सन और वाई इज ए मदर, तो रिप्रेजेंट ए फंक्शन, तो रिप्रेजेंट फंक्शन तो रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि दोनों एक्स एक पर्सन है और वाई उसकी माँ है, तो दोनों ऑर्डर्ड पेयर में फंक्शन बना रहे होंगे। तो फंक्शन तो है, फंक्शन तो है, क्योंकि कोई भी एक, देखिए फंक्शन ना होने की कैटेगरी क्या थी, दो वैल्यू एक के लिए हो, दो वैल्यू एक के लिए हो। फंक्शन जब आपने पढ़ा था तो आपने ये पढ़ा था कि भाई फंक्शन तब नहीं होगा कि ए और बी इधर एक से जुड़े हुए हों, इधर एक से जुड़े हों, तो ये फंक्शन की कैटेगरी नहीं थी, वरना ये भी आप फंक्शन बना रहे थे, इधर एक हो और इधर 1 2 3 कितने भी जुड़े हुए हों, तो ये आप कह रहे थे कि मैनी वन फंक्शन था। लेकिन उल्टा रिवर्स जो था वो नहीं था कि एक वैल्यू के लिए दो फंक्शनल वैल्यू नहीं आ रही थी। तो अब यहाँ मुझे बताइए कि माँ तो एक ही हो सकती है ना, माँ तो एक ही हो सकती है, तो माँ एक हो सकती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन बनेगा, फंक्शन बनेगा। तो पहले का आंसर तो ये बनेगा कि यस इट इज ए फंक्शन, इट इज ए फंक्शन। समझ आया कि फंक्शन क्यों है कि माँ एक ही है। ठीक है, एक पर्सन के लिए माँ के रोल दो माँ नहीं हो सकती। ठीक है ना, चलिए तो फंक्शन तो बन गया। अब आपको ये चेक करना है कि 2 1 1 1 जरा चेक करिए कि 1 1 है या नहीं। 1 1 के लिए मतलब है कि एक व्यक्ति के लिए एक एक्स इज ए पर्सन और वाई इज द मदर ऑफ एक्स। तो 1 1 के लिए मतलब ये है कि एक व्यक्ति के लिए एक ही माँ हो, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है भाई। एक पर्सन है एक्स, इसकी भी माँ वाई हो सकती है, एक पर्सन है जेड, इसकी भी वाई हो सकती है, एक पर्सन है एम, इसकी भी माँ वाई हो सकती है, क्योंकि एक माँ के कई बच्चे हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 1 फंक्शन नहीं है। समझ पाए ना? अरे समझे या नहीं समझे भाई? एक्स की भी माँ वाई हो सकती है, जेड की भी माँ वाई हो सकती है। आप नहीं देखते, आप 2 या 3 भाई बहन हैं तो सबकी माँ तो एक ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ आपने रामू, श्यामू, हैं, चिंटू ऐसे लिख दिया, यही नाम आप नॉर्मली रखते हैं, और इनकी माँ कोई भी लिख दी राम प्यारी। ठीक है, राम प्यारी आपने माँ रख दी, तो इसकी भी माँ राम प्यारी, श्यामू की भी माँ राम प्यारी और चिंटू की भी माँ राम प्यारी। इसका मतलब क्या हुआ, मैनी वन फंक्शन हो गया। तो मैनी वन हो गया तो 1 1 तो नहीं है। फंक्शन इज नॉट 1 1, फंक्शन इज नॉट 1 1, तो 1 1 तो नहीं है, तो सब्जेक्ट इंजेक्टिविटी तो ख़त्म हो गई, इंजेक्टिव तो नहीं है। 2 on 2, 2 on 2 चेक करिए ज़रा। ऑन 2 के लिए बताइए, ऑन 2 के लिए क्या रेंज खाली रह सकती है? ऑन 2 के लिए बताइए, सोचो। ऑन 2 के लिए आप मुझे बताइए कि ऑन 2 के लिए अगर माँ है तभी इसमें लिखी जा रही है, और माँ है तो उसका कोई ना कोई बेटा इधर होगा, बेटा या बेटी जो भी होगा। भाई ये जो रेंज है ये है मदर का, रेंज किसका है? मदर का। और मदर है तो कोई ना कोई बच्चा ज़रूर होगा, बॉय बेबी हो, बॉय बेबी हो या गर्ल बेबी हो, तो बच्चा ज़रूर होगा। तो इसका मतलब प्रत्येक माँ के लिए कोई ना कोई इधर आपको एक एलिमेंट मिलेगा, एक पर्सन मिलेगा, तभी तो वो माँ कहलाई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, रेंज और कोडोमेन बराबर हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, एवरी एलिमेंट इन वाई हैज ए प्री इमेज, ऐसे लिख दो ना, प्री इमेज इन एक्स, प्री इमेज इन एक्स। सो यहाँ से क्या हुआ, फंक्शन इज ऑन 2। ऑन 2 हुआ तो फंक्शन कैसा हो गया, सर्जेक्टिव। तो यहाँ लिखेंगे फंक्शन इज सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव, क्योंकि ऑन 2 नहीं है लेकिन इंजेक्टिव नहीं है, लेकिन सर्जेक्टिव है। ऑन 2 है लेकिन 1 1 नहीं है। चलिए बी क्वेश्चन करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट में आप जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ए एंड बी इस तरह से डिफाइन है एक फंक्शन, ए इज ए पर्सन
एंड बी इज एन एंसेटर ऑफ ए, बी इज ए एंसेटर, यही है ना स्पेलिंग, ANCE, अच्छा CESTOR, एंस्टर ऑफ ए, एंस्टर ऑफ ए, ये आपको फंक्शन है। अब मुझे बताइए क्या ये फंक्शन बन रहा है? पहला काम आपका क्या है? फंक्शन चेक करना। क्या ये फंक्शन बन रहा है? एक पर्सन है ए है, एंसेंटर कहते हैं पूर्वजों को, तो इस ए के कितने पूर्वज हो सकते हैं? जो मर गए वो सब पूर्वज, बाप हो सकता है, दादा हो सकता है, पापा के दादा हो सकते हैं। तो इधर का क्या मतलब हुआ? इधर ए भी हो सकता है, ए नहीं बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। यानी एक ए के कितने मैपिंग वैल्यू हैं? 3। और ये फंक्शन बनना बनने की कैटेगरी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इट इज़ नॉट फंक्शन, इट इज़ नॉट फंक्शन, क्योंकि हर डेड पर्सन को, जो तुम्हारे सगों में पर्सन में मर चुका हो, उसको हम क्या कहते हैं? पूर्वज कहते हैं। ठीक है, तो इट इज़ नॉट फंक्शन, ये फंक्शन ही नहीं बना। अरे समझे या नहीं समझे? पूर्वज कितने भी हो सकते हैं, जो स्वर्गवासी हो गए वो सब पूर्वज हो गए। पूर्वज समझ लीजिए। अगर इसका मतलब बुजुर्ग भी लगाते हैं तो एक ही व्यक्ति के घर में कई बुजुर्ग हो सकते हैं, माँ बाप हो सकते हैं बुजुर्ग, अगर उसका मेन ये लगाएं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 10 को करेंगे, कर लेंगे ना इसको? क्वेश्चन नंबर 10, चलो भाई चलो। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ तक समझ आ रहा है ना? समझ आ रहा है तो भाई आप लाइक शेयर रुकने नहीं चाहिए, लाइक शेयर रुकने नहीं चाहिए, भेज दो। और कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे बताइए। उन्होंने कहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, लेट ए 1 2 3 राइट ऑल 1 1 फ्रॉम ए टू इटसेल्फ। ए बराबर 1 2 3 है, और वो कह रहे हैं कि 1 1 फंक्शन बताना है। 1 1 फंक्शन राइट डाउन करने हैं आपको, जितने भी बने। तो भाई मैं बनाने तो नहीं जाऊँगा, केवल मैं नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन आपको बता देता हूँ। इटसेल्फ पर जितने भी 1 1 फंक्शन, वे कह रहे हैं ना राइट ऑल 1 1 फ्रॉम ए टू इटसेल्फ। तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन इक्वल टू जब होता है, जब वो ए से ए पर खुद से खुद पर जाए तो n फैक्टोरियल होता है। ये पॉइंट आप समझें। नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन जो होता है वो होता है n फैक्टोरियल। n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। तो कितना हो गया? 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना है? 3 2 1 इक्वल टू 6। तो 6 1 1 फंक्शन होंगे। लिखते रहिए, मैं लिख के दिखा देता हूँ छोटा मोटा। 1 का 1 के साथ, पहले ऐसे कर दीजिए, 2 का 2 के साथ और 2 का 3 के साथ। एक लिख गया। एक से एक मैच कराना है। 1 का 2 के साथ, 2 का 2 के साथ, नहीं 2 का साथ नहीं आएगा ना, 1 के साथ कर लीजिए। और अरे यहाँ क्या लिख दिया मैंने? 3 का 3 के साथ, और 3 का 3 के साथ प्रिजर्व रखिए। इन दोनों को आपस में बदल दिया। तीसरी बार में आप पीछे वाले को बदल दीजिए। 1 2 1 1 रहने दीजिए, इसको 1 1 कर दीजिए, 2 3 और 3 2 कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप इनको अरेंजमेंट देते रहेंगे। फिर पहले वाले और ऐसे बदलते रहिए। अभी लास्ट वालों को बदला था, पहले वालों को बदल दिया, फिर लास्ट वालों को बदल दिया। अब पहले वाले लास्ट को, बीच वाले को सेम रखिए, सेम टू सेम। 1 3 और 2 2 को मैंने सेम रखा और इसको लिख दिया मैंने 1 3, वो 3 1। उल्टा करो भाई, 4 हो गए। अब इन दूसरों को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर दीजिए। 1 के साथ 3 हो गया, 1 के साथ 1 हो गया, 1 के साथ 3। इस तरह से एक्सचेंज करते हुए लिखते रहिए भाई। आपको 2 और लिखने हैं, 5वां और 6ठा। ठीक है, अरेंजमेंट है 6 लिखे जाएंगे। 6 प्रकार के अरेंजमेंट आ रहे हैं। और ऐसे समझ में ना आए तो ऐसे बनाते रहिए, ऐसे बना के लिखते रहिए 1 2 3, किसके साथ किसको रखें। और इधर भी 1 2 3 है, एक के साथ एक को रखते चले जाइए। ठीक है, 1 के साथ 3 हो गया, 1 के साथ 2 हो गया, 1 के साथ 1 हो गया। चेंज कर दीजिए इन दोनों को आपस में। 2 के साथ 1 हो गया, 3 के साथ 3। अब एक बार ऐसे चेंज कर दीजिए। इसको बीच वाले को ले लो ना, 2 3, और तीनों को चेंज कर दो। देखो 1 के साथ मैंने लिख दिया 2, 2 के साथ मैंने लिख दिया 3, और 3 के साथ मैंने लिख दिया 1। देखो ये भी तो एक बन गया ना, 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 1 के साथ, तीनों कवर हो गए। अब एक और कर लीजिए इसका ही उल्टा। 1 के साथ मैंने लिख दिया 3,
2 के साथ मैंने लिख दिया 1, 1 के साथ 3, 2 के साथ 1 और 3 के साथ मैंने लिख दिया 2, 6 के 6 बन गए। तो इन 6 को बनाने में कोई दिक्कत है नहीं, यही लिखना है। नंबर ऑफ निकाल लीजिए और फिर लिखते रहिए। बैठा के अरेंजमेंट ऐसे बैठा के देखते रहिए किसके साथ किसका मैप कराएं किसका किसके साथ मैप कराएं, यही तो है, सीधा सिंपल सा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को आप कर लेंगे, बाइजेक्शन है पहले जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 12 को हम करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को करिए। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि सो दैट द एक्सपोनेंशियल फंक्शन FR2R, कौन सा फंक्शन है? ई वाला फंक्शन जिससे आप डरते बहुत हैं, फंक्शन FR2R। और वो कह रहे हैं कि fx 1 है बट नॉट ऑन टू, यानी e की पावर x है फंक्शन आपका, और कह रहे हैं कि 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, यही कह रहे हैं। और व्हाट हैपन द इफ द कोडोमेन इज रिप्लेस्ड बाई R पॉजिटिव सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। चलिए वो बाद की बात है, पहले आप 1 चेक करिए। 2 1 1, चलिए 1 चेक करें तो fx1 इक्वल टू fx2, तो ex1 इक्वल टू ex2 कंपेयर होगी, x1 इक्वल टू x2 तभी होगा जब इक्वल होंगे। और अगर ऐसा हो गया तो ये 1 1 बन गया, ठीक है, 1 1 बन गया। चलिए ऑन टू बताते हैं। 2 ऑन टू में आप चेक करेंगे तो ऑन टू में क्या करेंगे, fx इक्वल टू y हमने लेट कर लिया, तो ex बराबर क्या हो गया y, और इसको अगर बदले तो x बराबर क्या हो गया, लॉग ले लीजिए ना दोनों तरफ, तो log y हो जाएगा। और log y की रेंज आपको पता होगी कि ये जो log y जो है ये कहाँ से, ये पूरे r पॉजिटिव पर जाता है, 0 से इन्फिनिटी जाता है, मतलब r पॉजिटिव को इंक्लूड करता है। भाई log में कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, लॉग में कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से आपको मिला कि रेंज इसकी अगर मिली तो रेंज मिली R पॉजिटिव, ठीक। और आपका कोडोमेन भी क्या है, यहाँ कोडोमेन क्या है, कोडोमेन है आपका R, कोडोमेन क्या है R, तो R बराबर R प्लस के तो नहीं हो सकता, तो यहाँ से लिखेंगे कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, और कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है तो क्या हुआ, ऑन टू नहीं हुआ। सेकंड पार्ट को भी कर लीजिए। सेकंड पार्ट कह रहा है व्हाट हैपन R कोडोमेन इज रिप्लेस्ड बाय R प्लस। तो अगर देखिए कोडोमेन, अच्छा दोनों में कोडोमेन को उन्होंने कहा कि अगर कोडोमेन को हम R प्लस से रिप्लेस कर दें तो रेंज भी क्या होगी, इसकी रेंज भी R प्लस ही है। तो इस समय क्या हो गया, कोडोमेन बराबर रेंज हो गया, कोडोमेन इक्वल टू रेंज। और ऐसी कंडीशन में सेकंड पार्ट कर रहे हैं ना इसका, सेकंड पार्ट, ठीक है। तो कोडोमेन और रेंज बराबर होगी, और कोडोमेन रेंज बराबर होगी तो ऑन टू हो गया, और ऑन टू हो गया तो क्या हो गया, फंक्शन इज बाइजेक्टिव, क्योंकि ऑन टू 1 1 पहले ही हो चुका है, तो फंक्शन क्या हो गया, बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। अरे समझे या नहीं समझे, तो इतना सा सिंपल सा समझना है, बस आपको लॉग की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए थी कि लॉग कहाँ से कहाँ लाई करता है। लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग जो है R पॉजिटिव पर लाई करता है, और नेगेटिव नंबर लॉग में नहीं ले सकते, एंड डिफाइन नहीं होगा, अनडिफाइन हो जाएगा, अनडिफाइन हो गया तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर आप 13 ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 को कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम, अब तो आप कर लेने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 को आप जहाँ तक मैं समझता हूँ आप कर लेंगे। वो log x ax का है, तो log में log की वैल्यू सेम होती है तभी सेम आती है, ठीक है। और a ग्रेटर देन 0 को कह रहे हैं तो 1 1 हो जाएगा। और log जो है हमेशा R पॉजिटिव पर होता है, तो R पॉजिटिव से वो R पर जा रहा है, तो सीधी सी बात है ex पर जाएंगे, और ex तो R में पिछले में देखा ना, ay हो जाएगा, और ay बनेगा तो जो भी उसकी वैल्यू बनेगी वो तो पूरे R पे लाई करता है, तो वहाँ कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाएंगे। तो इसको आप कर लेंगे जहाँ तक मैं समझता हूँ। अब आप क्वेश्चन नंबर 14 पर चलिए। वो कह रहे हैं कि इफ़ a बराबर 1 2 3 सो दैट 1 1 फंक्शन f a इज मस्ट बी ऑन टू। देखो इस क्वेश्चन नंबर 14 को एक चीज़ समझिए, 13 को आप कर लेंगे। a बराबर उन्होंने कहा है कि 1 2 3 है, और अगर ये 1 1 है तो ये ऑन टू भी होगा,
और ए से ए पर ही आप मैपिंग करा रहे हैं, ठीक है ना, ए से ए पर। आप मुझे एक बात बताइए, 1 2 3 है और 1 1 है, 1 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 1 हुआ तो कोई ना कोई एक एलिमेंट, किसी ना किसी एक एलिमेंट का कोई मैप इमेज होगा। तो यहाँ से 1 1 देखेंगे तो नंबर ऑफ, आप मुझे बताइए कि नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने हो गए, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन हो रहे 6 भाई, 3 फैक्टोरियल 6 और 1 1 6 हो रहे हैं, तो इसकी रेंज क्या बन रही है, और प्रत्येक इन 6 के 6 एलिमेंट्स में रेंज जो बननी है वो 1 2 3 बननी है, क्योंकि अगर मैं इससे रेंज भटका तो 1 1 नहीं बनेगा, अगर मेरी रेंज में 1 2 3 नहीं आए तो 1 1 नहीं बनेगा, क्योंकि इधर भी आपके डोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट 3, कोडोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट 3, जब कोडोमेन और डोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो तो रेंज जो बन जाती है वो डोमेन और कोडोमेन ही बन जाती है, तो ये बन गया। और रेंज अगर ये बनी तो 1 1 होने पर रेंज और कोडोमेन बराबर है, तो रेंज बराबर किसके होगी, रेंज इक्वल टू कोडोमेन के, और रेंज अगर कोडोमेन के बराबर होगी तो इसका मतलब हुआ कि फंक्शन ऑन टू बनेगा, फंक्शन ऑन टू बनेगा। तो यहाँ से क्या बना कि फंक्शन ऑन टू है, तो ये आप समझिए, ठीक है, कर लेंगे। अरे ये तो सिंपल ही है कि 1 1 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो भरने के लिए चाहिए। चलिए, तो ये तो पक्की बात समझ आ गई कि कैसे मुझे करना है, यानी मुझे यही चीज़ रखनी है कि रेंज और कोडोमेन बराबर है तो ऑन टू होगा। दूसरा 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एन ऑन टू फंक्शन है ए टू ए पर तो मस्ट बी 1 1। अब देखिए मुझे ये बताइए कि फंक्शन ऑन टू है, दूसरा जो है इसका रिवर्स पूछा है, उन्होंने कहा है कि फंक्शन ऑन टू है 1 2 3 और फंक्शन ऑन टू है सो दैट ऑन टू फंक्शन ए टू ए पर है मस्ट बी 1 1। अगर फंक्शन ऑन टू है, अगर मान के चलिए, और इसमें 1 2 3 है, अगर मैं ये कहता हूँ कि फंक्शन ऑन टू नहीं है, नहीं होने की कंडीशन में किन्हीं दो को एक पर मैप करना पड़ेगा, किन्हीं दो को एक पर मैप करना पड़ेगा, और किन्हीं दो को एक पर मैप किया तो 1 1 ऑन टू नहीं है, और अगर ऑन टू नहीं है तो फिर तो 1 1 भी नहीं है, अगर ऑन टू नहीं है तो 1 1 नहीं है, समझे ना। और कंडीशन ये है कि अगर वो ऑन टू है तो कोई भी फंक्शन इधर कोई भी एलिमेंट बिना प्री इमेज के नहीं होना चाहिए, और जब बिना प्री इमेज के नहीं होगा तो वो प्रत्येक एलिमेंट से जुड़ा हुआ होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऐसा है तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ भी ये 1 1 बनेगा। तो नंबर ऑफ ऑन टू बनेगा, अगर ऑन टू बनेगा तो देन ये 1 1 भी बनेगा। अरे समझे या नहीं समझे, ऑन टू बनेगा तो ये 1 1 भी बनेगा अगर डोमेन और कोडोमेन बराबर हैं, डोमेन और कोडोमेन बराबर हैं, इक्वल हैं, तो ऑन टू बनेगा तो 1 1 भी बनेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब देखिए 16 तो इटसेल्फ फाइंड द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम द सेट ए इट्स ट्रू। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, समझिए 16 ही है ना, 16 को आपने पढ़ा, वो कह रहे हैं कि ए जो है ए पर ही 1 2 3 एन तक, और ए से ए पर ही फंक्शन डिफाइन है, और ए से ए पर फंक्शन डिफाइन है। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन चाहिए। अगर नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन चाहिए तो आप मुझे बताइए कि ए से ए पर अगर फंक्शन डिफाइन होता है तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, अगर वो फंक्शन ऑन टू है, फंक्शन ऑन टू है तो मतलब वो 1 1 भी होगा। अगर ये कंडीशन है, अभी पिछले थ्योरम से हमने क्या पढ़ा कि अगर फंक्शन ऑन टू है इस कंडीशन में एफ टू एफ डिफाइन पर, तो फंक्शन 1 1 भी होगा, और 1 1 भी होगा तो नंबर ऑफ 1 1 बता दीजिए, नंबर ऑफ 1 1 या नंबर ऑफ बाइजेक्शन, नंबर ऑफ 1 1 इक्वल टू नंबर ऑफ बाइजेक्शन, नंबर ऑफ बाइजेक्शन, नंबर ऑफ बाइजेक्शन भी क्या है n फैक्टोरियल, और आपके एलिमेंट कितने हैं n ही है, तो यही आंसर हो गया। अभी पढ़ा ना पीछे, ऑन टू है तो 1 1 होगा ए से ए पर, और जब ऑन टू है 1 1 होगा तो नंबर ऑफ 1 1 निकालेंगे तो बाइजेक्शन हो गया, 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया तो बाइजेक्शन हो गया। नंबर ऑफ 1 1 बराबर नंबर ऑफ बाइजेक्शन होते हैं, इक्वल टू n फैक्टोरियल। n क्या है आपका, n ही एलिमेंट है तो n फैक्टोरियल ही हो जाएगा। समझे या नहीं समझे, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। 17 18 19 20 में मैं आपको बता देता हूँ, कुछ नहीं करना है, आपको फंक्शन लेट कर लेना है।
क्वेश्चन नंबर 17 में आप फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स एफ वन, देखिए 17 में आप एफ वन एक्स कितना ले लेंगे एक्स, और एफ टू एक्स कितना ले लेंगे माइनस एक्स। अच्छा इसको यही लीजिए माइनस एक्स। अब इनको जब जोड़ेंगे तो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन दे देगा इनका ऐड, कांस्टेंट फंक्शन दे देगा, और कांस्टेंट फंक्शन ना तो 1 1 होता है ना 1 2 होता है। सेम प्रोसीजर हम 18 के लिए मान लेंगे, और 19 के लिए आपको क्या करना है कि ऐसा करना है कि वो नीड नॉट बी 1 1, नीड नॉट बी 1 1 की कंडीशन में आपको ऐसा करना है कि स्क्वायर बन जाए। तो 19 की कंडीशन में आप f1x क्या ले लेंगे x, और f2x भी क्या ले लेंगे x, और जब दोनों गुना करेंगे तो f1x f1 f2 कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जो ना तो 1 1 होता है ना 1 2 होता है। ठीक है, 19 भी हो जाएगा। अब आपको सपोज f1 f2 आर नॉन जीरो और f1 ओवर f2 ऐसा चाहिए कि 1 1 नहीं चाहिए, तो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट ना याद रखा करिए। जैसे अगर 1 1 और ऑन टू नहीं चाहिए तो एक्स स्क्वायर बनाना है। अब डिवाइड में अगर एक्स स्क्वायर बनाना हो तो कैसे करेंगे, f1 ओवर f2 को मुझे एक्स स्क्वायर बनाना है, तो इसको x की 3 ले लो, इसको x ले लो, बात खत्म। f1 को x की 3 लेट कर लीजिए, f2 को x लेट कर लीजिए, बन जाएगा। समझे या नहीं समझे? आप चलिए आगे, क्वेश्चन 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, ए बराबर 2 3 4 कंस्ट्रक्ट एन एग्जाम्पल ऑफ फॉलोइंग। इंजेक्टिव बहुत आसान है, 1 से 1 का मैप करा दो, 1 से 1 का मैप करा के कोई भी। देखो अगला क्वेश्चन है आपका 21। अरे नहीं आए समझ में तो आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं हमें कमेंट सेशन में। ए और बी, ए और बी, ए में जो एलिमेंट हैं वो आए आपके स्टूडेंट 2 3 4 2 3 4, और बी में जो एलिमेंट हैं वो हैं 2 5 6 7 2 5 6 7। उन्होंने कहा है कि भाई आपको बनाना है इंजेक्टिव मैप ए टू बी पर। इंजेक्टिव मैप का मतलब है 1 से 1 को मैप करा दो, कहीं भी कुछ भी। तो 2 से 2, 3 से 5 और 4 से 6 ये भी मैप करा सकते हो किसी, और 7 से मिला दो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे में कह रहे हैं ए मैपिंग फ्रॉम ए टू बी विच इज नॉट इंजेक्टिव। इंजेक्टिव नहीं होना चाहिए, मतलब 1 को 2 से मिला दो, इंजेक्टिव नहीं होना चाहिए। फर्स्ट हो गया। सेकंड में 1 को 2 से मिला दो, नॉट इंजेक्टिव का तो मतलब यही हुआ ना 2 3 4 और 2 5 6 7। 2 को मैंने 2 से मिला दिया, 3 को मैंने 2 से मिला दिया, और 4 को मैं 6 से मिला दिया। कुछ चीज़ से मिला दो, तुम्हारी मर्जी। तो ये क्या बन गए 2 से 2, 3 से 2 और 4 से 6, कुछ भी ले लीजिए। अरे समझे ना समझे, कुछ भी जो तुम्हारा मन करे वो बनाते रहिए। वो कह रहे हैं मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, मैपिंग दिखानी है तो भैया मैपिंग तो कैसे भी जैसे तुम्हारा मन आए ऐसे दिखा दो, मैपिंग ही दिखानी है तो। ये मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी में कुछ भी रख दीजिए, सब मैपिंग ही मैपिंग है। वहाँ कोई कंडीशन उन्होंने डाली नहीं है, ना सब्जेक्टिव की, ना बाइजेक्टिव की, ना इंजेक्टिव की। और जब मैपिंग ही करनी है तो कुछ भी लिख दो उठा के, इधर से तीनों एलिमेंटों का कोई भी वैल्यू उठा के रख दीजिए, उनको साथ में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए ये 21 तक हो गया। लेवल 2 में हम चल रहे हैं, 22 और 23 2 क्वेश्चन रह गए। समय अभी हमारे पास है थोड़ा सा, ठीक है। चलिए लेवल 2, समय अभी हमारे पास है, थोड़ा सा समय है। तो लेवल 2 क्वेश्चन नंबर आप चलिए ज़रा 22, क्वेश्चन नंबर 22। उन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 22 में, एफ आर टे आर पर डिफाइन है, आर टू आर पर डिफाइन है, और उन्होंने कहा है कि भाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस के एक्स, एक्स माइनस के एक्स, ये आपको चाहिए, ठीक है। और कह रहे हैं कि नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ये प्रूव करना है कि ना तो ये 1 1 है ना ऑन टू है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आर टू आर पर मैं जाता हूँ। ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है, मैप कर देता है, यानी अगर आप 3.2 को इसमें लिखेंगे तो ये 3 पर ले आएगा, ठीक है। अब आप 1 1 के लिए चलिए, 2 1 1, ठीक है, प्लस का है ऐसे उस पर खींच लाता है, लोएस्ट वैल्यू पर खींच लाता है। तो 1 1 के लिए आपको प्रूव करना है, 1 1 के लिए प्रूव करना है। देखिए एक मैं चीज़ बता देता हूँ कि अगर मैं पूरा जेड ले लूँ, एक्स में कहाँ से ले लूँ, जेड से ले लेता हूँ, एक्स में कहाँ से ले लूँ, जेड से ले लेता हूँ। तो यहाँ से एफ जेड इक्वल टू, जेड मतलब इंटीजर,
जेड का मतलब इंटीजर, इंटीजर से ले लिया तो जेड माइनस के ग्रेटेस्ट इंटीजर जेड। अब इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है? 3 ही होता है। 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है? 4 ही होता है। तो अब ये इसके लिए जेड माइनस जेड बना और 0, मतलब प्रत्येक इंटीजर को कहाँ मैप कर देगा? 0 पर मैप कर देगा। प्रत्येक इंटीजर को 1 की वैल्यू भी 0, F2 की वैल्यू भी 0, F3 की वैल्यू भी 0, F4 की वैल्यू भी 0, F5 की वैल्यू भी 0। समझ आया ना? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीजर को इंटीजर पे मैप कर देता है, इंटीजर को इंटीजर पे मैप कर देता है। तो मान के चलो मैंने यहाँ सपोज दैट, देखो यहाँ देखिए F1 रखा तो 1 - 1 = 0, F2 रखा तो 1 - 2 = 0, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू 1 के लिए है वही 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4 होती है। तो इसका मतलब यहाँ क्या लिखेंगे कि एवरी एलिमेंट ऑफ जेड, एवरी एलिमेंट which is integer, which is an integer mapped at 0, 0 हो गया तो 1 1 तो ख़त्म हो गया भाई, सभी के वैल्यू 0 मिल रही है। तो यहाँ से क्या हुआ? फंक्शन इज नॉट 1 1, फंक्शन इज नॉट 1 1, तो फंक्शन 1 1 नहीं हुआ। इसके बाद 2 on 2 भी चेक कर लीजिए। अब एक बात मुझे बताइए, 2 on 2 चेक कर रहे हैं, करिए चेक on 2। अब वही बात ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ इसमें आएगी कि पूरे उसको मैप करेगा क्या? 2 के लिए कोई वैल्यू नहीं मिलेगी इधर, 2 के लिए इधर कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि पूरे इंटीजर को तो ये 0 पर मैप कर चुका, पूरे इंटीजर को तो ये 0 पर मैप कर चुका। तो इसका मतलब प्रत्येक आर के लिए कोई एलिमेंट इधर नहीं होगा। समझ आया या नहीं आएगा? तो यहाँ क्या लिखेंगे? fx इक्वल टू आप लिखेंगे y और x माइनस के मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर y, और इसके लिए आप यहाँ चेक करेंगे कि एवरी एलिमेंट ऑफ y, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन नॉट हैज नॉट ए प्री इमेज इन ए मतलब डोमेन, इन डोमेन, और डोमेन क्या है? आर। समझे ना समझे? तो डोमेन आर में नहीं है, या रेंज बराबर मत लिख दीजिए कि रेंज बराबर और कोडोमेन के नहीं है। तो यहाँ से क्या हुआ कि इट इज़ नॉट ऑन टू, इट इज़ नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं है, और ऑन टू नहीं है तो ना तो ये 1 1 है और ना ही ये ऑन टू है, ना ही ये 1 1 है ना ही ये ऑन टू है। फंक्शन इज नॉट 1 1 और फंक्शन इज नॉट ऑन टू। क्लियर? समझ में आई बात? तो बिल्कुल सिंपल शब्दों में पढ़ना है कि मुझे यहाँ तक जो फाइनल एनालिसिस हुआ मेरा, वो हुआ कि 1 1 के लिए भाई मैं चेक करूँगा कि 1 1 के लिए मेरे पास एक फाइनल एनालिसिस लिख देता हूँ। 1 1 के लिए मुझे fx1 इक्वल टू fx2 चेक करने जाना है, और x1 इक्वल टू x2 अगर मिला पहली कंडीशन तो आप 1 1 लिख देंगे, और अगर मुझे ये नहीं मिला तो मैं नॉट 1 1 लिख दूँगा, नॉट 1 1, तो 1 1 नहीं होगा। 2 on 2 के लिए मेरे पास कई मेथड है। एक तो मैं x को टर्म निकाल लूँ, x का टर्म, x ऐसे लिखो, फाइंड x इन टर्म ऑफ y, एंड फिर क्या करना है? y एंड फाइंड एट लीस्ट वन वैल्यू, एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ एवरी ऑल y। ठीक है? फाइंड एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ फॉर एवरी ऑल y, किसकी? ऑफ x की कोई वैल्यू हो, पहला मेथड। दूसरा आप ये सीखेंगे कोडोमेन किसके बराबर होना चाहिए? रेंज के बराबर होना चाहिए ऑन टू के लिए। और तीसरा प्री इमेज वाला कि कोडोमेन एलिमेंट और एवरी एलिमेंट, है ना, एवरी को याद रखना, कोडोमेन एलिमेंट हैज ए प्री इमेज इन डोमेन। डोमेन में एक वो प्री इमेज रखना चाहिए, ऐसा कुछ बनना चाहिए। तो डोमेन में अगर वो प्री इमेज रख रहा है
तो वो वैल्यू बना रहा है। एटलीस्ट वन वैल्यू भी बन जाएगी तो बात बन जाएगी, एटलीस्ट वन वैल्यू भी मिल जाएगी तो बात बन जाएगी, ठीक है ना। तो समझिए ज़रा अगला देखिए। अब लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन चल रहे हैं, आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन, और आई होप कि समय भी आपका पूरा हो जाएगा। 4-5 मिनट बची हैं 1 घंटे होने में, और उन्हीं में हम पूरा कर लेंगे। तो f n to n पर डिफाइन है, n to n पर डिफाइन है, और कैसे डिफाइन है, fx इक्वल टू n+1 है। कब? जब इफ n इज ऑड, n इज ऑड, और n-1 है इफ n इज इवन। इस तरह के क्वेश्चन में 2 1 1, ठीक है, 1 1, तो केस बनाएंगे, केस फर्स्ट, और केस फर्स्ट के लिए अलग 1 1 चेक कराएंगे, और केस सेकंड के लिए अलग 1 1, और दोनों में मान जाएगा तो फंक्शन 1 1 होगा। अगर एक में भी नहीं माना तो 1 1 नहीं होगा। तो केस फर्स्ट है हमारा f इन n इज ऑड, n इज ऑड। तो चलिए लिखिए fx1 इक्वल टू fx2, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, x1 + 1 x2 + 1, तो यहाँ से क्या हो गया, x1 इक्वल टू x2। तो यहाँ से तो 1 1 हो गया, 1 1। पहले केस में तो 1 1 आ रहा है। दूसरे केस में चलिए केस सेकंड, जितने केस हो उतने केस चलेंगे। तो n इज इवन, n इवन है तो वही काम हम यहाँ करेंगे, fx1 fx2, और इस बार इवन वाले में रखेंगे x1 - 1 x2 - 1, और यहाँ से 1 से 1 कैंसिल, यहाँ भी x1 इक्वल टू x2 हो गया, यहाँ भी 1 1 हो गया, यहाँ से भी 1 1 हो गया। तो 1 1 हो गया, तो दोनों केसों में 1 1 है, तो फंक्शन इज 1 1। क्या लिख देंगे, फंक्शन इज 1 1। तो फंक्शन आपका क्या हो गया, 1 1। तो 1 1 फंक्शन तो ये बन गया। चलिए 2 on 2 चेक करने जाएंगे। 2 on 2, on 2 में भी दोनों केस पूरे n को लाई कर जाने चाहिए। दोनों केस जो है वो पूरे n को लाई कर जाना चाहिए। अगर वो पूरे n को लाई कर रहे हैं तो आपका आंसर बन रहा है। देखिए ज़रा 2 on 2, f n बराबर आपका पहला केस मैं ले लेता हूँ, केस 1। केस 1 है मेरा n इज ऑड, n इज ऑड। तो f n बराबर ऑड के लिए क्या है, n-1, ऑड के लिए n+1, ऑड के लिए क्या है, n+1। तो यहाँ से मैं y बराबर n+1 रखूँ, तो यहाँ से n बराबर मुझे क्या मिला, y-1, y-1 मिला n बराबर। और अगर मैं y-1 बराबर दोबारा से उसी फंक्शन में रख दूँ, क्योंकि n मेरा कैसा है, ऑड है, n कैसा है, ऑड है। यहाँ n ऑड था तो n+1 बना था फंक्शनल वैल्यू। यहाँ से n की वैल्यू मैं दोबारा से इसी फंक्शन में रख दूँ, तो fn क्या, y-1, और y-1 इसमें रख दीजिए, क्योंकि n क्या है, ऑड है, y-1 इसमें रखेंगे तो क्या होगा, y-1 + 1 इक्वल टू y। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक n के लिए y एक वैल्यू दे रहा है, प्रत्येक n के लिए y एक वैल्यू दे रहा है। और सेम एज इट केस सेकंड में करिए आप, केस सेकंड आपको क्या कह रहा है, n इज इवन। जब n इज इवन है तो f n बराबर आपका मिला n-1, इसको मैंने y लेट कर लिया। क्या हुआ, अरे ये तो लास्ट में पावर कट हो गया है। चलो देखते हैं भाई क्या हो सकता है, रिज्यूम कर लेते हैं थोड़ी सी वीडियो। बिल्कुल लास्ट पावर कट हुआ है ना। चलो देखते हैं रिज्यूम होता है नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं। बाइजेक्शन प्रूव करना है, ऑन 2 होना है तो ऑन 2 बनेगा, अगर बाइजेक्शन बनेगा तो। बस लास्ट फाइनल है, जहाँ हम थे वहाँ से देखते हैं थोड़ा सा आगे। चलो तो लास्ट चीज़ें समझ आ रही हैं, कैसे कैसे हम ले रहे हैं 1 1 और ऑन 2 पर हम कैसे कैसे एप्लीकेशंस लगा रहे हैं, कैसे कैसे हमको y को लेट करना है, कैसे क्या करना है। ये सब चीज़ें आप दोनों वीडियोज़ में सीखे होंगे, ये दोनों वीडियोज़ में आप सीखे होंगे। आई थिंक कि रिज्यूम हो जाएगा, देखते हैं। यस, रीस्टोर डाटा भी तो ज़्यादा है ना, थोड़ा टाइम लगेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। आप अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए।
कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको तंग कर रहा हो आप कमेंट सेशन में दे दीजिए, क्लास शुरू होते ही डाउट सेशन 15 मिनट का रख के उसमें आपके डाउट क्लियर कर देंगे। कोई नीडी स्टूडेंट है उसको आप शेयर कर दीजिए, ठीक है। कोई कंसेप्ट इस तरह का है कि जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो क्वेश्चन नंबर या वीडियो की क्लिप काट के आप हमें कमेंट सेशन में ऐड ऑन कर सकते हैं, या बता सकते हैं कि सर इतने टाइम से वीडियो जो आपकी है इस टाइम से इस टाइम तक मुझे समझ नहीं आया, क्वेश्चन नंबर बता सकते हैं ये समझ में नहीं आया है, पर्टिकुलर कोई थॉट स्क्रीनशॉट लेकर उसको दिखा के कर सकते हैं आप। तो आपके पास बहुत मेथड हैं जिनके थ्रू आप इन चीज़ों को दिखा सकते हैं। देखते हैं वहाँ तक पहुँचते हैं नहीं पहुँचते, ठीक है। और हम इस कोशिश करेंगे कि इनको भी ड्राइव में आपको डाल दें। चलिए लास्ट ही पे है ना, ये देखिए एन एफ कैसे सेकंड पे ही थे, एन इज इवन है तो इवन है तो मेरा क्या आएगा एन माइनस के 1 बनेगा। इवन पे यही तो दे रहा है ना, ऑन टू में ही है हम। इवन पर आपका फंक्शन क्या था एन माइनस 1 था तो y बराबर एन माइनस के 1 हो गया। तो यहाँ से n इज इवन तो एफ एन इक्वल टू ये, तो y बराबर एन माइनस के 1 माना, तो यहाँ से n इक्वल टू क्या मिला y प्लस के 1। और n आपका इवन है, n आपका इवन है तो एफ n अगर दोबारा से रखें तो एफ y प्लस के 1 होगा। इवन है तो इवन वाले फंक्शन में y प्लस के 1 और माइनस के 1, तो यहाँ भी y, मतलब y के लिए यहाँ भी प्रत्येक y के लिए n एक वैल्यू दे रहा है, प्रत्येक y के लिए यहाँ भी एक वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि n चाहे इवन है चाहे ऑड है, दोनों के लिए एक पूरे नंबर लाइन को मैप कर रहा है। तो यहाँ से हुआ कि फंक्शन ऑन टू हुआ, समझे या नहीं समझे भाई। यहाँ से भी ऑन टू हुआ, यहाँ से भी ऑन टू हुआ, यहाँ भी ऑन टू था फंक्शन केस फर्स्ट में, यहाँ भी ऑन टू था और यहाँ भी ऑन टू था तो यहाँ भी ऑन टू हो गया। दोनों के लिए पूरे नंबर लाइन को मैप कर रहा है, कोई भी एलिमेंट बचा नहीं है, रिमेन नॉट शेष, नॉट रिमेन शेष नहीं बचा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन इज ऑन टू, फंक्शन इज ऑन टू। और फंक्शन ऑन टू हो गया तो फिर तो बात ही बन गई, फंक्शन ऑन टू हो गया, 1 1 पहले ही है तो फंक्शन यहाँ से क्या बना बाईजेक्टिव, फंक्शन क्या बना बाईजेक्टिव, फंक्शन बना आपका बाईजेक्टिव, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल पर आपको इसको पूरा भेज दिया जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल और आपको ये क्लास भी वहाँ टेलीग्राम चैनल पर भेज दी जाएंगी। तो चलिए आज की क्लास में 2.1 को हमने कवर अप कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको लिए चलेंगे 2.1 के साथ, कंपोजिशन और जो भी चीज़ें होंगी उनके साथ आपको 2.2 में आपके साथ हम जुड़ेंगे नेक्स्ट क्लास वीडियो में। चलिए तो शेयर कर दीजिए, जुड़े रहिए आप स्टैंडर्ड एकेडमिक चैनल के साथ। थैंक यू।